अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की सख्त और जवाबी कार्रवाई जारी है और अफगान तालिबान को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। शिकस्त खोरदा अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगंडे का सहारा लेने पर अब मजबूर हो गए हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश की। बात करने के लिए अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें ज्वाइन करेंगे। अदील, अफगान तालिबान क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। एक तरफ वो सफ़ेद झंडा लहराते हैं, कहते हैं कि जंग खत्म होनी चाहिए, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ वही कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं। क्या बताएंगे आप? देखिए, अफगान तालिबान का जितना नुकसान हुआ है, अफगान तालिबान और फितनातुल ख्वारिज जो कि उनकी शराकतदारी से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, उसके बाद वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान जो हैं वो भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगंडे का सहारा ले रहे हैं। तो अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पे प्रोपेगंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश की है। वीडियो में तासुर देने की कोशिश की गई है कि 55 जो टैंक हैं ये पाकिस्तानी फौज से ये T-55 टैंक छीना गया है। तो रूसी साख्ता T-55 टैंक जो है ये हकीकत में अफगान तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है, ये पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल नहीं है और पाकिस्तान की ठीक है। अदील आपसे जो गुफ्तगू सिलसिला में यहीं से शुरू करूंगा, आप साथ ही हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाक फौज की मोहम्मद में बर वक्त कार्रवाई, 30 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान को फितनल ख्वारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि अफगान तालिबान की फितनल ख्वारिज की मदद से बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी बताया है कि तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाके तुर्कमान ज़ई से दरअंदाजी के जरिए दहशत गर्दी फैलाना था। जफ़र हाशमी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। जफर, आपके पास क्या खबर आ रही है? जफर से भी हम राब्ता करेंगे। फिलहाल आपको ये सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। पाक फौज की मोहम्मद में ये बर वक्त कार्रवाई की गई है जिसके नतीजे में 30 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। अदील, इस कार्रवाई से मुताल्लिक आपके पास क्या खबर आ रही है? जी, पाक फौज की जो सख्त जवाबी कार्रवाई है इसने अफगान तालिबान को फितनातुल ख्वारिज पर इन्हिसार करने पे मजबूर कर दिया है और अफगान तालिबान की फितनातुल ख्वारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश की जा रही थी जो पाक फौज ने नाकाम बना दी है। और पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई से तश्कील में आने वाले 30 ख्वारिज जो हैं ये जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और तश्कील भेजने का जो मकसद था वो मोहम्मद के सरहदी इलाके तुर्कमान ज़ई से दहशत गर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की एक नाकाम कोशिश थी और ऑपरेशन सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त भी जारी है और मजीद ख्वारजीन के जहन्नुम वासिल होने की इतलात आ रही हैं। तो जो पाकिस्तान का एक तवील अरसे से एक जो स्टांस रहा है कि किस तरह TTA जो है ये फितनातुल ख्वारिज जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो दहशत गर्दी जो पाकिस्तान में आके करते हैं उनको फैसिलिटेशन TTA की जानिब से मिलती है। तो अब ये सबूत जो है ये दुनिया ने अपनी आंखों से देख ली है और अब ये जो 30 ख्वारिज जो है इनको इनकी तश्कील जो है ये पाकिस्तान भिजवाने की कोशिश की जा रही थी ताकि ये यहाँ दहशत गर्दी करें, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करें। लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए हैं। 30 ये ख्वारिज जिनकी तश्कील जो है ये TTA जो फितनातुल ख्वारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश कर रही थी और ये एक बहुत बड़ा धचका जो है ये TTA और फितनातुल ख्वारिज के लिए करार दिया जा रहा है। और यही वजह है कि जो TTA है ये अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई घंटों से अब एक झूठे प्रोपेगंडे पे आ गई है और जो टैंक्स जो हैं वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भारत की तरह जो भारत की रविश थी, हमने देखा झूठा प्रोपेगंडा और अब अफगानिस्तान भी उसी झूठे प्रोपेगंडे पर और झूठे स्टेटमेंट्स पर सामने आ गया है और खुलकर वो अब पाकिस्तान के खिलाफ जो है महाज खड़ा कर रहा है। आप हमें अपडेट कर रहे थे। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया।
पाक फौज की अफगान तालिबान की जारियत पर जवाबी कार्रवाई, अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान के अहम ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया और ये सिलसिला जारी है। अगर अफगानिस्तान की जानिब से ये कार्रवाई नहीं रोकी गई पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाक फौज की जानिब से इसी तरह से अफगानिस्तान के ठिकानों को, अफगान तालिबान को, खारिजियों को निशाना बनाया जाता रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक स्ट्राइक अफगान सूबे कंधार में की गई। हमलों में अफगान तालिबान बटालियन नंबर 4, बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तौर पर तबाह, दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक। पाक फौज किसी भी बैरूनी जारियत का शदीद और मुकम्मल जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है और रखेगी। हमेशा से पाक फौज ने अपने मुल्क का दिफा किया है। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी चाहे किसी भी मुल्क की जानिब से की जाए, पाकिस्तान अपने मुल्क का दिफा करता रहेगा। और आज भी हम यही देख रहे हैं कि जब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ ये सिलसिला शुरू किया गया क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का, और वहां से अफगान तालिबान और खारिजियों की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, उसको ख़त्म करने के लिए, उसका भरपूर जवाब देने के लिए पाक फौज हम वक्त तैयार है। इससे पहले हमने जब क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी भारत की जानिब से देखी, तो पूरी दुनिया ने देखा कि पाक फौज की जानिब से, एयरफोर्स की जानिब से, पाकिस्तान की और नेवी की जानिब से भरपूर और चाको चौबंद दस्ते ने जो है वो जो फौजी हैं उनकी जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। पाक फौज की अफगान तालिबान की जारियत पर कार्रवाई जारी है। अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि स्ट्राइक अफगान सूबा कंधार में की गई। हमलों में अफगान तालिबान बटालियन नंबर 4, बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई और दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक किए जा चुके हैं। और ये सिलसिला, ये तसलसल पाक फौज की जानिब से जारी है। और अफगानिस्तान की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोल दिया गया है साउथ एशिया रीजन में, इससे पहले भारत ने ये जुर्रत की थी पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, पाकिस्तान को डीस्टेबल करने की, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की, पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो उसका इमेज है उसको ख़राब करने की भारत ने कोशिश की, उसको मुंह की खानी पड़ी। और अभी तक वो फेस सेविंग जो है वो चाह रहा है और उसका कोई जवाब नहीं है भारत के पास। अब अफगानिस्तान की जानिब से जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को, अफगानियों को सरजमीन दी गई थी, अफगानियों को खाना दिया गया, छत दी गई, उनको पनाह दी गई, लेकिन जो उनका ये जो मुनाफिकाना रवैया है आज हम खुलकर देख रहे हैं अफगानिस्तान की जानिब से, और इसका जो भरपूर जवाब है वो पाक फ़ौज दे रही है। और इसी तरह से पाक फ़ौज मुल्क का दिफा करती रहेगी। ये सूरत हाल आपको बता रहे हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से ये सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन का पैगाम दिया गया, लेकिन अगर क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। क्या मजीद बात हुई? यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। यासिर, ये अहम मुलाकात हम देख रहे हैं सदर ममलिकत और फील्ड मार्शल के दरमियान, और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खासकर बात की गई है। आपके पास क्या खबर आई है? देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है और मुलाकात के अंदर जो खिते की मजमूई जो सिक्योरिटी और जो सलामती की सूरत हाल है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर, उनकी जानिब से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। जो जारहाना जो अफगानिस्तान की जानिब से जो जारहाना कार्रवाइयाँ की गई और इसके साथ साथ जो बिना इश्तियाल फायरिंग की गई, उन कार्रवाइयों में जो पाक फौज की जानिब से जिस तरह से हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई और मौसर जिस तरह से जवाब दिया गया, उसके हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग दी गई है। और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया गया है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज की जो ताकत, बहादुरी और पेशेवराना जो सलाहियतें हैं उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार जो है वो किया है। और उन्होंने ये कहा है कि पाक फौज के शाना बशाना जो है वो पाकिस्तान की आवाम और जो दीगर जो सियासी पार्टियां हैं वो शाना बशाना खड़ी हैं। और इसी तरह से जिस तरह से हमला किया गया उसका मौसर जवाब दिया गया, उसके ऊपर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो जारहाना पॉलिसियां हैं उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद
का इजहार किया गया है। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने इस बात का भी जो है वो इरादा किया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इसके साथ साथ इलाकाई सालमियत का भरपूर जो तहफ़्फ़ुज़ है वो करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज ईवान सदर में मुलाकात की है। जी ठीक है। अच्छा यासिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये मुलाकात इंतहाई अहम है चूँकि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी महाज आराई की जाती है, क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की जाती है, तो अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर होती है। अब अगर ये अफ़गानिस्तान की जानिब से जंगबंदी नहीं की गई या इसी तरह से दरअंदाजी की कोशिशें की गई या पाकिस्तान पर हमले किए गए, तो मज़ीद स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है और इस पर मज़ीद भी बात की गई है सदर ममलिकत की जानिब से, फील्ड मार्शल की जानिब से। यासिर, देखिए, जो जिस तरह की कार्रवाइयां अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर की जा रही थी, जिस तरह से दहशतगर्दी की जा रही थी, मुतअद्दिद बार जो है वो पाकिस्तान की जानिब से सबूत जो है वो पेश किए जा रहे थे, लेकिन ठीक है, यानी पाकिस्तान हमेशा से ही, चाहे वो भारत हो या फिर अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान सबूतों के साथ बात करता है, वो भी आलमी सतह पर। आप हमें अपडेट कर रहे थे यासिर, बहुत शुक्रिया।